सो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मीन्स एट व्हाट लेवल द जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड इनसाइड द सेल। हमें देखेंगे कि एक जीन का एक्सप्रेशन किस किस लेवल पे रेगुलेट होता है, किस किस पॉइंट पे वहाँ पे उसकी एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। तो डीएनए को, जीन को क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो जीन है, जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। जीन डीएनए which express स्पेसिफिक ट्रेट, जो स्पेसिफिक ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। तो जो पार्ट ऑफ डीएनए है, इसका मतलब डीएनए ही है। डीएनए क्या करेगा? अंडरगो रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन करेगा तो क्या बनाएगा? अपने तरह का डीएनए। अब इट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आरएनए। अब अंडरगो ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में क्या बनेगा? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन जब बनेगा देन इट इज एबल टू एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस कब करेगा? जब प्रोटीन बनेगी। तो किस किस लेवल पे, कि इसके कई लेवल हैं एक्सप्रेशन के। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन ना हो, आरएनए ही ना बने, तभी प्रोटीन नहीं बनेगी। इस प्रोसेसिंग लेवल, यहाँ से आरएनए बनेगा तो यूकेरियोटिक सेल में एचएनआरएनए बनेगा, उसमें एक्सॉन इंट्रॉन होंगे। और इसके बाद ट्रांसफर लेवल न्यूक्लियस में बनेगा, जैसे सेल के न्यूक्लियस में, यहाँ पे न्यूक्लियस में यहाँ पे बनेगा, और न्यूक्लियस में आरएनए बनेगा। आरएनए यहाँ से आएगा और यहाँ पर आकर के राइबोसोम से बाइंड होगा। तो इसको हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये जो आरएनए बनेगा, तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शनल पार्ट है एचएनआरएनए का, इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन। तो इंट्रॉन जो है इट इज अनट्रांसलेटेड पार्ट, वो ट्रांसलेशन उसका नहीं होगा। तो आप सोचो आप कि यहाँ पर अगर इतने हिस्से का ट्रांसलेशन ये कर पाएगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, तो ये प्रोटीन जो बनी, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एक्सॉन हो गया, इंट्रॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, इंट्रॉन हो गया, एक्सॉन। तो एक्सॉन इट इज ट्रांसक्रिप्शनल, और ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी स्प्लाइसिंग होगी, इसको निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और केवल जितने एक्सॉन हैं वो आपस में यहाँ फिट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये आरएनए बनेगा, ये एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए का मतलब हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इसमें इंट्रॉन पार्ट इज नॉट यूजफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ओनली एक्सॉन। तो अगर इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई तब तो ये जो है आगे प्रोटीन नहीं बन पाएगी, फ्रेगमेंटेड प्रोटीन में यहाँ बनेगी या नहीं बनेगी, तो इसको हटाना जरूरी है। तो इंट्रॉन को हटाना, प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेसिंग नहीं हुई तब भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये यूकेरियोटिक सेल में होता है, न्यूक्लियस में होगा। इसको यहाँ देख सकते हैं, जैसे क्रोमोसोम डीएनए है, और डीएनए में जब आरएनए बना तो यहाँ पे ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन, इंट्रॉन। तो अब यहाँ पे ये एक्सॉन ही केवल ट्रांसलेशन में भाग लेगा, इंट्रॉन नहीं लेगा। तो सारे इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग द्वारा हटा दिया गया, केवल एक्सॉन ही मिलकर के यह आरएनए बनाएंगे। और यहाँ पे गुआनोसिन, मिथियोनिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ लग जाएगा, कैपिंग हो जाएगा, यहाँ पे पॉलीलिनेट मॉलिक्यूल लग जाएंगे। और यहाँ लगने के बाद जब मैच्योर ये आरएनए बनेगा तो यहाँ से फिर साइटोप्लाज्म आएगा। देखिए ये हिस्सा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस देगा, ये न्यूक्लियस का हिस्सा है। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्रोसेसिंग हुई, और इसके बाद यह जो है मैच्योर आरएनए कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में, तब प्रोटीन बनेगी। और ये जब प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन होगा, तब जीन एक्सप्रेस कर सकता है। इसको और थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं, जैसे यहाँ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का पार्ट हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ है। तो ये
डीएनए का ये क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, और न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब सोचो आप, इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन न हो तभी प्रोटीन नहीं बनेगी, तभी एक्सप्रेशन नहीं होगा। और यह ट्रांसक्रिप्शन हो कि एग्जान है, इंट्रान है, इंट्रान का हटना जरूरी है। इंट्रान अगर नहीं हटा, माने ये चेन आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो भी जो है प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इसकी प्रोसेसिंग लेवल माने पहला तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे चेक हो सकता है, फिर प्रोसेसिंग लेवल पे ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इंट्रान एंड एडिंग ऑफ एग्जान एज वेल एज या कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में क्या होगा, ग्वानिन मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट लग जाएगा 5 मिनट पे, और टेलिंग में पॉलीएडिनिलेट मॉलिक्यूल लग जाएंगे। अब ये मैच्योर हमारे लिए बना। तो ये प्रोसेसिंग लेवल पे, प्रोसेसिंग से बाद क्या होगा, न्यूक्लियस से चला आएगा ये हमारे लिए साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ साइटोप्लाज्म में आएगा, तब क्या करके यहाँ पे किससे बाइंड होगा, राइबोसोम से बाइंड होकर के तभी प्रोटीन बनेगी। तो कितने लेवल पे यहाँ पे रेगुलेशन जीन का, एक्सप्रेशन जीन का रेगुलेट होगा, एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, दूसरे प्रोसेसिंग लेवल पे, और तीसरे ट्रांसलेशन लेवल पे। इन 3 लेवल पे डीएनए का एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। अगर यह डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तभी प्रोटीन ए नहीं बनेगी, अगर इसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ यूकेरियोटिक सेल में तभी प्रोटीन फ्रेगमेंटेड बनेगी, नहीं बनेगी कंप्लीट। और प्रोसेसिंग के बाद अब यह हमारे लिए कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, यहाँ राइबोसोम से मिलेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये हमारे लिए राइबोसोम, तब प्रोटीन बनेगी। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल और ट्रांसफर लेवल। ट्रांसफर माने न्यूक्लियस से यहाँ आएगा, और इसके बाद ट्रांसलेशन लेवल। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, इसके बाद प्रोसेसिंग लेवल पे, और फिर न्यूक्लियस से कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसफर लेवल, और इसके बाद ट्रांसलेशन लेवल में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इतने लेवल पे डीएनए का जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। सो बच्चों, इसको आपने देखा, थैंक यू। पढ़ते लिखते रहिए और हमारा लेक्चर वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू।